नमस्कार प्यारे बच्चों, TNI के मंच पर एक बार फिर से आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, यूनिट जो 7 है नेट की वो चली हुई है। तो इसमें बारी बारी हम एक एक कहानी को करते जा रहे हैं। आज की जो वीडियो है उसमें ईदगाह कहानी को करेंगे। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की ही नहीं, पूरे हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानी है, क्योंकि ये बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। जैसे मनोवैज्ञानिक कहानी के जन्मदाता अकेला चंद्र जोशी और जैनेन्द्र को माना जाता है, उससे पहले ही प्रेमचंद जी ने ईदगाह कहानी लिखकर बाल मनोविज्ञान का बेहतरीन चित्र प्रस्तुत किया था। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने हामिद लड़के के माध्यम से गरीबी में बताया है कि कम उम्र में गरीब के बच्चे कम उम्र में ही समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और वो कैसी कैसी बातें करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हामिद नाम का जो लड़का है वो इस कहानी का मुख्य पात्र है, जिसके पिता की, माता की मृत्यु, दादा की मृत्यु हो चुकी है। उसकी बूढ़ी दादी अमीना उसका पालन पोषण करती है। 4 से 5 साल का वो लड़का है, लेकिन उस लड़के को नहीं पता कि तेरे अब्बा जान अब इस दुनिया में नहीं है। बात आती है ईदगाह के मेले की। तो सभी बच्चे ईदगाह के मेले में जाते हैं जो उसके साथ के हैं, तो हामिद भी जाता है। उसकी दादी कहती है कि भी संभल के जाना, कि दादी माँ तू मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना माँ, मैं बिल्कुल संभल के जाऊंगा। उसकी दादी गरीबी से जूझ रही है, 3 पैसे उसको दे देती है और सारे बच्चे कोई 12 पैसे लेके जाता, कोई 15 पैसे लेके जाता है। हामिद के पास सबसे कम 3 पैसे हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि कम उम्र में बच्चे अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है, गरीबी में वो मैच्योर हो जाते हैं। किस तरह से बच्चा अपने लालच पर कंट्रोल करके खिलौने न खरीद के कोई भिश्ती खरीदता है, कोई वकील खरीदता है, तो कोई भिश्ती खरीदता है। इनको छोड़कर वो हामिद, उसको अपनी दादी माँ के जले हुए हाथ याद आते हैं कि रोटी सेकते समय तवे से जब रोटी उतारती है तो दादी माँ के हाथ जल जाते हैं। वो अपनी दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदता है। तो जब बच्चे उसको खिजाने की कोशिश करते हैं कि आप चिमटा क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि चिमटा कोई खिलौना नहीं है, तो वो बड़े अच्छे से उत्तर देता है कि जिस तरह से तुम अपने एक भी खिलौने को धरती में पटक के दिखाओ, मैं अपने चिमटे को पटक के दिखाता हूँ, मेरा चिमटा कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारे जो ये खिलौने हैं चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसे व्यर्थ की चीज़ पर पैसे खराब करना वो उचित नहीं मानता। फिर बाद में कहता, आप अपने खिलौनों के साथ एक बार झगड़ा करा के देखो, मेरे चिमटे का कौन जीतेगा, तुम्हारा भिश्ती जीतेगा, सिपाही जीतेगा या वकील जीतेगा, देखते हैं कि कौन जीतेगा। ये वो बार बार जो है ये बात कहता है और बच्चे फिर अपना सा मुंह ले लेते हैं, क्योंकि वो वाक पाटुता के कारण और बच्चों को अपने उस चिमटे के लिए अनेक तर्क देके उनको हरा देता है। तो पूछा जाता है कि ये कहानी कब लिखी गई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कहानीकार कौन है, मुख्य पात्र कौन है। तो प्यारे बच्चों, एक बार मोटे मोटे जो बिंदु हैं उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिएगा इस कहानी के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें, ईदगाह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। यह कहानी सबसे पहले अगस्त 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वे चांद पत्रिका आप भी जानते, बेटे माधवी वर्मा भी इसका प्रकाशन कर चुकी हैं। तो 1933 में ये कहानी प्रकाशित हुई चांद पत्रिका में। बाल मनोविज्ञान पर लिखी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद जी हामिद नाम के बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे समय से पहले परिपक्व हो जाते हैं। बचपन में पैसे के अभाव के कारण, गरीबी के कारण बचपन में ही बच्चे परिपक्व हो जाते हैं पैसे के अभाव में। ये बड़ी अच्छी तरह से यहाँ दिखाया है। मुख्य पात्र एक तो हामिद है, 4-5 साल का गरीब लड़का, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसकी दादी अमीना के साथ वो रहता है। तो मुख्य पात्र भी हामिद हो गया, दादी अमीना हो गई। इसके बाद बेटा मेले में जाते वक्त वो 3 पैसे लेकर जाता है। गरीबी के कारण समय से पहले बच्चा मैच्योर हो जाता है। तो अमीना उसको कहती, बेटा संभल के जाना, कि तू मेरा ख्याल मत करना, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल आराम से जाऊंगा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं समय पर घर पर भी पहुंच जाऊंगा। अपनी दादी को अच्छे से तसल्ली देकर वो मेले में जाता है। तो बेटा इसी के मित्र है मोहसिन, हामिद के साथ का लड़का है, 15 पैसे लेकर जाता। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में,
हामिद कितने पैसे लेकर गया, मोहसिन कितने पैसे लेके गया, मोहम्मद कितने पैसे लेकर गया। तो बेटे मोहसिन हामिद के साथ का लड़का 15 पैसे, यह मेले से बिश्ती खरीदता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई यह मेले से क्या खरीदता है, तो बेटा ये मेले से बिश्ती खरीदता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिश्ती कौन खरीदता है बेटे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो है कमर झुकी हुई उसका मस्क और पानी उधेड़ने की चाहत है। वो जो बिश्ती है उसकी जो आकृति है उसके बारे में बताया है बेटे। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल हैं, तो मोहम्मद हामिद के साथ का लड़का है। अगला जो पात्र है वो मोहम्मद है, हामिद के साथ का बेटे। ये 12 पैसे के साथ जाता है और ये मेले से सिपाही खरीदता है। मोहसिन बिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है। याद रखना बेटे 12 पैसे, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही नूरे जो है हामिद के साथ का लड़का है, ये मेले से वकील खरीदता है। तो प्यारे बच्चों 3 लड़कों का जिक्र हुआ है, मोहसिन है, नूरे है और मोहम्मद है। चौथा मेन पात्र हामिद है। तो नूरे जो है वो वकील खरीदता है, मोहम्मद सिपाही खरीदता है, कांस्टेबल खरीदता है और मोहसिन बिश्ती खरीदता है। तो प्यारे बच्चों कैसी विद्वता इनके मुख पर बहस किए चले आ रहे हैं। इसके बाद सम्मी यह हामिद के साथ की लड़की है, यह मेले से धोबिन और खजड़ी खरीदती है। एक लड़की भी है जो इसी के साथ की है, जो मेले से धोबी और खजड़ी खरीदती। खजड़ी जो बजाने काम आती है और धोबी बेटा कपड़े धोने का। ये खिलौने खरीदते हैं। चौधरी कयामत अली गांव का धनवान व्यक्ति है, ये भी पात्र है। और उसके बाद आबिद जो आदर्श पात्र, आबिद हामिद का पिता है, लेकिन उसकी हेजे के कारण मृत्यु हो चुकी है, माँ की पीलिया के कारण मृत्यु हो चुकी है। तो बेटे उसके बाद ये जो कांस्टेबल है मोहसिन का मामू, उसके वेतन के बारे में बच्चे जिक्र करते हैं। तो यहाँ है बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है, मुस्लिम समाज का चित्रण है, सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का ये वर्णन कर रही है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से अपना समाज कैसे बटा हुआ था। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन है, क्योंकि ये अपने मामा के बारे में बताता है कि मेरा मामा कितना भ्रष्टाचार करता है, कितने रुपए लेता है। और बोला रुपए कैसे लेता है, बोला जिस नगरी में चोरी होती है वहाँ से दूर जाके जहाँ चोरी नहीं होती उनको कहता है जागते रहो। पूरे भ्रष्टाचार के बारे में एक छोटे से बच्चे को पता है कि उसके मामा जी जो पुलिस विभाग में हैं वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भी गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बाल मन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिलने हैं। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी, लेकिन उस लड़के ने देखेगा उस समय में बार्गेनिंग करी। जैसे आप कुछ भी खरीदने जाते हैं बार्गेनिंग करते हैं, तो ये हमारे खून में है भारतीयों के बार्गेनिंग करना। तो उस लड़के ने बार्गेनिंग करके, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे, 3 पैसे में उस चिमटे को वो खरीद लेता है। अब प्यारे बच्चों इस तरह से ये कहानी है। और इसके पात्र देखिएगा, हराम का पैसा मोहसिन बताता है अपने मामा के बारे में। हराम का माल हराम में जाता है। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार ले आएं, हम तो इतना ही लेते हैं जितना अपनी बदनामी। अपने मामा के बारे में बोलता है कि वैसे तुम लाखों ले सकते हैं, लेकिन इतनी रिश्वत लेते हैं जितना हमारी बदनामी ना हो। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को। अब बच्चों के बारे में वैसे तो सब आशा लगाए बैठे, लेकिन बच्चों की आशा और राई को पहाड़ बना देती उनकी कल्पना भी। बढ़ते हैं आगे। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं। जब वो पैदल मेले में जाते हैं तो उनको एक कॉलेज दिखाई देता है, तो इस कॉलेज में कल्पना करते कितने सारे बड़े लड़के पढ़ते होंगे। और वो इतने बड़े बड़े लड़के, उनकी तो मूछें आ गई होंगी, क्योंकि वो मूछें आती तब भी पढ़ते। छोटे बच्चे हैरान ही मानते, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। कॉलेज के बच्चों को जो वो देख रहे हैं। अब मनो आटा पीस डालती है, जरा सी बेट पकड़ देती है तो हाथ कांपने लगते हैं। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है कि मेम का घड़ा। अब वो बता दिया, जैसे उनको वहाँ कोई अध्यापिका देखती कि हमारी माँ तो इतना काम करती है, अगर इन मेम को ऐसा काम करना पड़ जाए तो ये बेहोश होकर गिर जाएगी, क्योंकि बोला 5 घड़े पानी तो हमारी भैंस पी जाती है, ये कितना पानी निकाल लेगी। देखिएगा बेटे, चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जिन है, कोई चीज़
चौधरी साहब पैसे वाले हैं, तो बोला बहुत सारे जिन हैं वो पैसे ला ला के देते, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कहाँ पर क्या है। चौधरी साहब की छवि के बारे में बताया कि उस समय समाज में पैसे वालों की किस तरह से छवि थी। देखिए तो चोर का नाम भी बता देते हैं जीनाथ की, कहाँ पर चोरी होती है। चौधरी साहब की प्रशंसा के बारे में बच्चे बता रहे हैं। बेटे मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, कांस्टेबल जो पहरा देते हैं ना, ये इस तरह से पहरा देते हैं, जिस शहर में चोरी करने चोर आते हैं उनको पता होता है, वो दूसरे मोहल्ले में या कॉलोनी में जाके उनको बोलते जागते रहो और अपने आप चोरी कराते हैं। देखिएगा बेटा बच्चों की समझदारी का वर्णन। या तो कोई धन और पद नहीं देखता इस्लाम की निगाह में। अब बात आती है कि इस्लाम की निगाह में सब बराबर है कि भी जब मस्जिद में कि सब सिद्धे के साथ पैर एक साथ जो है सिर झुकता और एक साथ उठता है, तो बेटे पूरा का पूरा चित्रण किया गया है। अंत में वो संवाद है कि बच्चे अब अपने खिलौने की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। आखिर में हामिद अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद साबित करने में कामयाब हो जाता है, सिद्ध करने में कामयाब हो जाता है, और सारे बच्चे उसके चिमटे को बारी बारी लेकर देखते हैं। यही इस कहानी का सारांश है। तो बेटे काफ़ी अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है, मन को झंझोरने वाली कहानी है, पेपर में पूछी जाती है, तो ध्यान से पढ़ देना प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत में।